नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 10th के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम के तीसरा भाग हृदय यानी रुधिर परिवहन यानी रुधिर संवहन के जो 3 पार्ट्स हैं, हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियां। तो मैंने अगले जो है रुधिर के बारे में बताया था, आज हम हृदय के बारे में बताएंगे आपको। मानव हृदय जो है एक बंद मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों का एक समूह होता है। मानव हृदय बंद मुट्ठी के आकार का एक पेशियों का समूह होता है, मांसपेशियों का समूह होता है और इसकी चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है। ये जो हम दिखाए हैं, ये झिल्ली लगी होती है। इस झिल्ली को हम हृदयावरणीय झिल्ली कहते हैं, यानी पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। इंग्लिश में उसको कहते हैं पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर अर्थात हृदय और हृदयावरणीय झिल्ली के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें द्रव भरा रहता है, जिसको हृदयावरणीय द्रव यानी पेरिकार्डियक फ्लूइड कहते हैं। इस द्रव का यानी हृदयावरणीय द्रव का मुख्य कार्य यह होता है कि हृदय को सूखने से बचाता है और बाहरी आघात से भी, चोट से भी हृदय की वह रक्षा प्रदान करता है और हृदय को मुलायम बनाए रखता है, जिसके कारण हृदय आसानी से फूलता और पचकता है। यह हृदयावरणीय झिल्ली का हृदयावरणीय द्रव का कार्य होता है। और हृदयावरणीय झिल्ली जो है एक मांसपेशी से जुड़ी होती है और उसकी सहायता से, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, उसकी सहायता से हार्ट को फूलने और पचकने में भी गति प्रदान करने का काम करती है हृदयावरणीय झिल्ली। इसके बाद से हृदय का जब हम टीएक्स काट करके देखते हैं, टीएस का मतलब ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे, ठीक है ना। तो जब हम इसको काट करके देखते हैं तो इसके 4 पार्ट्स दिखाई देते हैं। ऊपर के यहाँ से 2 भाग को अलिंद कहते हैं, अलिंद, और नीचे के 2 भाग को नीलय कहते हैं, ठीक है। ऊपर से एक मांसपेशी जो है नीचे, ऊपर से लेकर के नीचे तक फैली होती है। जो अलिंद के भाग तक वह झिल्ली 2 भागों में अलिंद को अलग करती है। तो एक को राइट और एक को लेफ्ट, राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद कहते हैं। उसी तरह से नीलय भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। तो जो झिल्ली अलिंद को 2 भागों में डिवाइड करती हैं, उस झिल्ली को अंतर अलिंदीय पट्ट कहते हैं, ठीक ना। यानी इंटर अर्किल पट्ट, ठीक ना, यानी अंतर अलिंदीय पट्ट कहते हैं। और जो झिल्ली नीलय को 2 भागों में डिवाइड करती हैं, लेफ्ट और राइट में, उसको हम अंतर नीलयी पट्ट कहते हैं, ठीक है, अंतर नीलयी पट्ट कहते हैं। इसके बाद से अलिंद और नीलय जो है 2 झिल्लियों के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, ये राइट, ये राइट अलिंद आपस में जुड़े होते हैं। जो छिद्र होता है इसको हम बाइकस्पिड कहते हैं। इसी के द्वारा अलिंद से रुधिर जो है नीलय में प्रवेश करता है और इस अलिंद का रुधिर जो है इस ट्राइकस्पिड के द्वारा, वाल्व के द्वारा इसमें प्रवेश करता है। इसके बाद अर्थात अगर देखा जाए तो हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, 4 वेस्म होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय का। इसके बाद से हृदय जो है हमारा एक मशीन की तरह कार्य करता है। ये सिरा है, सिरा और धमनी का मतलब जानते हैं। सिरा का मतलब होता है कि वे रुधिर वाहिनियां जो हमारे शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाती हैं, उन्हें सिरा कहते हैं। धमनी वे रुधिर वाहिनियां जो हमारे हृदय से शुद्ध रुधिर को
पूरे शरीर में फैलाने का काम करती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद यह है, देखिए, जो अशुद्ध रुधिर हमारे बाएं निलय से फेफड़े में आता है, इस मोटी जो रुधिर वाहिनी होती है इसको महाधमनी कहते हैं, अपवाद में आता है। हमने धमनी की परिभाषा बताया कि शुद्ध रुधिर ही होती है, लेकिन महाधमनी एक ऐसी धमनी है जो हृदय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक लाने का काम करती हैं, जो इस परिभाषा के अपवाद हैं। और दूसरा होती है महाशिरा, जो ब्लड हमारे फेफड़े में शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद जिस रुधिर वाहिनी के द्वारा वह हमारे हार्ट में पहुंचता है उसे महाशिरा कहते हैं। ये भी अपवाद है शिरा की डेफिनेशन का। इसके बाद से देखिए, यहाँ से अशुद्ध रुधिर जो है वह यहाँ से प्रवेश करता है हमारे बॉडी का अलिंद में, अलिंद से बाइक एसिड के द्वारा निलय में, और निलय के द्वारा फेफड़े में आता है, और फेफड़े में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद शुद्ध रुधिर जो है फिर महाशिरा के द्वारा हो करके दाएं अलिंद में पहुंचता है। ट्राइक एसिड के द्वारा वह फिर निलय में आता है, और निलय के द्वारा इस धमनी के द्वारा यह फिर जो है हमारे पूरे शरीर में यह फैलता है, संचार करता है। ठीक है, तो हमारा यह हृदय की संरचना है। हमारा हृदय जो है 1 मिनट में, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार 72 बार ये धड़कता है। ठीक है ना, 72 बार धड़कता है इसकी। और हमारी जो हार्ट बीट होती है वह जो है वह 80 से 120। हम जब क्या बोलते हैं, डॉक्टर जो नापते हैं जिसको हम आला कहते हैं, वह आला नहीं होता है, इसको हम कहते हैं स्फैग्नोमीटर। इस स्फैग्नोमीटर से जो हमारे ब्लड बीपी मापने का काम किया जाता है, ब्लड प्रेशर मापने का, तो वह इसी के धड़कन पे जो 80 और 120 होता है। ठीक है, अगर 80 और 120 होता है तो वह व्यक्ति शुद्ध होता है, उसका शरीर स्वस्थ रहती है। और जो जब इससे अधिक और कम होता है, जब अधिक होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, कम हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर, यानी 120 से 130 हो जाए, 40 हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, 50 हो जाए, 80 से कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और एक स्वास्थ्य के लिए बीपी का लो होना और हाई होना दोनों बहुत नुकसानदायक होता है। एक बार फिर मैं बता दूं, जिस यंत्र के द्वारा हम बीपी यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं उसे स्फैग्नोमीटर कहते हैं। किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना स्फैग्नोमीटर के द्वारा उसका लोवेस्ट 80 और हाईएस्ट 120 होना चाहिए, ये स्वस्थ होने के लिए। तो इस तरह से हमारे शरीर में यह फिर जो है पहुंचता है पूरे ब्लड शरीर में, और शरीर में